हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम में दिए गए टॉपिक मुगल काल को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो उसने लोधी वंश को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी तो किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने ए अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, वे किस राज्य से संबंधित थी? तो जो चांद बीबी मुस्लिम शासिका थी वो अहमदनगर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासनकाल व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो महान संगीतज्ञ तानसेन है वो अकबर के दरबार में रहते थे। आगे यहाँ पे मैप में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल की राजधानी कौन थी? तो मुगल राज दरबार में फारसी में जो है वहाँ की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो है मुगल सम्राट कौन था? अकबर थे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? ठीक है, तो जो मुगल साम्राज्य था उसमें चित्रकारी जो है वो सबसे ज़्यादा कब अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवनी लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने डायरी में किया है? तो बाबर ने किया था। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या था? तो उसने जो है उसका प्रशासनिक सुधार जो है शेर शाह का सबसे सर्वोच्च था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जो महाभारत थी उसको फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद उसे जानते थे रज़्मनामा के नाम से, और ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो ये जो है मोहम्मद शाह ने गिराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल उत्तरदायी थे। अकबर द्वारा बनाए गए धार्मिक परिचर्या भवन का क्या नाम था? उसका नाम था इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे? तो वे अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो वे भी अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये परगने के शासक थे। ठीक है, किसने मुगल सम्राट की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां उसके संरक्षक थे। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज में उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी, युद्ध था, उन्होंने वहाँ पे नहीं छेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर के द्वारा यह किया गया था कि उन्होंने बाग बगीचों में भी बहते हुए पानी को वहाँ पे उसका निर्माण करवाया था। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। नेक्स्ट आगे यहाँ पे मुगल वंश के शासक और उनके शासनकाल से संबंधित विवरण दिया गया है। यहाँ पे एक साइड पे शासक लिखे हुए हैं। पहले यहाँ पे शासक हैं
जो बाबर थे उनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इनका शासन काल था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी के बीच में चला था। अगले थे हुमायूं, इनका पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं और इनका शासन काल चला था 1530 से 1556 तक। नेक्स्ट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका शासन चला था 1556 से 1605 ईस्वी तक। अगले शासक बनते हैं जहांगीर, इनका शासन काल चलता है 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य। जहांगीर के बाद शाहजहां सम्राट बनते हैं और इनका शासन काल चलता है 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल चलता है 1658 से 1707 ईस्वी तक। नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल चलता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। नेक्स्ट आगे बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह राजा बनते हैं और इनका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक चलता है। फर्रुखशियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल 19 से 1748 तक। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक चलता है। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1758 के बीच में। उसके बाद शासक बनते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1558 से 1806 ईस्वी के मध्य चलता है। अकबर द्वितीय इसके बाद आते हैं और इनका शासनकाल 1806 से 1837 के मध्य चलता है। और अंतिम मुगल सम्राट इसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय और इनका शासनकाल चलता है 1837 से 1857 के मध्य। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे जो भी शासक हुए थे उनका क्रम था। इनको क्रम में अरेंज करने को क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको ध्यान से आप देख लीजिए। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि लिखा है इसमें। पहला 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन किया था। ठीक, 1540 से 1555 तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो ये जो है कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। और ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो सबसे पहले इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे पानीपत की पहली लड़ाई में, और यह कब हुई थी? वर्ष 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहते थे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से उन्होंने प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा था? तो फैजी अकबर के दरबार में रहता था। इसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो शेर शाह के शासनकाल में पद्मावत की रचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत रचना की गई थी। इसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी, तो ये चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने से बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो वो किसको दफनाया गया था? बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये बिलग्राम के युद्ध के बाद उन्होंने की थी।
शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? आगरा में बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, उनका कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और का संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के बाद जो है किले थे उनको सत्तांतरित किया था, जो सत्ता थी उसको स्थानांतरण किया था। अकबर ने 1562 में बजट प्रथा शुरू की और इसके लिए उसने किसकी सहायता ली थी? तो उन्होंने एतमाद खां की सहायता से 1526 में बजट प्रथा का प्रारंभ किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। सुसद्दी कहाँ का प्रशासनिक अधिकारी था? वो बंदरगाहों का होता था। सवारों के वेतन के लिए मुख्य मानक आधार था सवारों की जात, ठीक है, तो उनकी जो जात होती थी उस आधार पे ही उनको वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल बादशाह ने हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन सा सिक्का जहांगीर ने चलाया था? निसार चलाया था उन्होंने। अकबर की मुख्य टकसाल का अधिकारी कौन था? अब्दुल समद थे। कौन सा मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? तो औरंगजेब था। अकबर ने किसको महापात्र की उपाधि दी थी? भीमसेन को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो किस वर्ष रखी थी? 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वे थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। तो ये कौन थे? राजकीय इतिहासकार थे। किसके शासन काल में थे? शाहजहां के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वे थे हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये हुमायूं के बारे में उन्होंने बोला था। मुगल शासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब कौन था? मुगल शासन में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल शासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास का तात्पर्य है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो जो विद्वानों को भूमि अनुदान में दी जाती थी उसको कहा जाता था मदद ए मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय का सबसे अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था वो कौन था? वो मीर जुमला था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। तो किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को किसके द्वारा कहा गया था? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। तख्त ए ताउस यानी कि जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में देखने को मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम या फिर इसको सहसराम भी कहते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता उसकी जीत का कारण बनती है। जाति प्रणाली किसकी उपस्थिति? यह शेरशाह की उपस्थिति। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो जो झगड़े की जड़ थी वो थी कांधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? उनका असली नाम
अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वो है पंचमहल। अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस ग्रह से स्थापित किया था वह थे वे जो है कछवाहों से उन्होंने किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे गोलकुंडा एवं बीजापुर थे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। मुगलों ने नवरोज़ या नवरोज़ का त्यौहार लिया था फारसियों से, ठीक है। तो ये जो त्यौहार था वो फारसियों का त्यौहार होता था और वहीं से मुगलों ने भी उसे मनाना प्रारंभ किया। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो है राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल द्वारा कहा गया था। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध इनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल का इतिहास लिखा था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जो है सरकार के नाम से जानते थे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो वे गुरु थे गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो वह थे फैज़ी के निर्देशन में फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वे हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत था। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने होते थे वे थे, ठीक है। तो अशरफी सोने की होती थी, रुपया चांदी का होता था और जो दाम था वो तांबे का होता था। अकबर की पत्नी मणिबाई किसकी पुत्री थी? तो मणिबाई आमेर के भारमल की पुत्री थी। चकला किसे कहते थे? तो चकला कुछ परगनों को मिलाकर बनाई गई बड़ी इकाई को कहा जाता था चकला। सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक विभाजन क्या था? परगना था। 1580 में अकबर के सम्राट में कुल कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे। 1580 में कहाँ के काजी ने अकबर द्वारा महजर की घोषणा करने पर अकबर के खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी किया? तो जौनपुर में जारी किया था। मुगल शासकों ने राजस्व सिद्धांत में सर्वोच्च सत्ता के रूप में किस संस्था को स्वीकार किया था? तो खलीफा कुरान और जवाबिद को स्वीकार किया था। 1646 ईस्वी में शाहजहां ने बल्ख अभियान पर किसको भेजा था? मुराद को भेजा था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय अभियान, जो है अकबर का सबसे अंतिम यानी आखिरी विजय अभियान था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल थे और एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? ठीक है, तो इनकी मृत्यु किस अभियान के समय में हुई थी? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। एतमाद और दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की गई थी शेरशाह के द्वारा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वे वीणा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वे थे हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? ठीक है, तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो उस समय भारत में जो है अकबर का शासनकाल चल रहा था। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। आगे यहाँ पे अकबर के समय में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे वो लिखे गए हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे उनसे संबंधित वर्ष लिखे गए हैं। जैसे कि इसमें पहला दिया गया है दास प्रथा की समाप्ति। तो दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562 ईस्वी में। ठीक है, ये ईयर जो है पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरम दल से छुटकारा 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति कर दी थी उन्होंने 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा की जगह उसे नई राजधानी बनाया था 1571 ईस्वी में। जागीर प्रथा की समाप्ति की थी 1575 में। इबादत खाने का गठन किया था 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1579 ईस्वी में और इलाही संवत का प्रारंभ किया था 1583 ईस्वी में। ठीक है, अकबर के नवरत्नों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उनके नाम और उनकी वो किस वजह से प्रसिद्ध थे। जैसे कि इसमें पहला है तानसेन। तो तानसेन जो है प्रसिद्ध संगीतकार थे और मूलतः वे ग्वालियर के थे। बीरबल ये राजपूत सरदार जिसे अकबर ने राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ये अपनी वाक पटुता एवं चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे और यूसुफजाई कबीले पर आक्रमण के समय युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे और उनका मूल नाम अब्दुल रहीम था। अकबर ने खान खाना की उपाधि इन्हें प्रदान की थी और ये कवि एवं सेनापति दोनों थे। नेक्स्ट है टोडरमल। तो टोडरमल पहले शेरशाह की सेना में थे लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये अकबर की सेना में आ गए थे। अकबर ने उसे वित्त मंत्री बनाया था और राजा की उपाधि भी दी थी। इसने भूमि की माप के आधार पर लगान की वैज्ञानिक पद्धति का विकास भी किया था और एक प्रसिद्ध सेनापति थे। नेक्स्ट यहाँ पे अबुल फजल, ये फारसी के विद्वान और प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये शेख मुबारक के पुत्र और अकबर के दरबारी शायर फैज़ी के छोटे भाई थे। अबुल फजल कई वर्षों तक अकबर के विश्वास पात्र वजीर और सहायक रहे। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा 2 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, तो आईने अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। ये अपनी वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध थे और प्याज का प्रेमी होने के कारण इन्हें मुल्ला दो प्याजा नाम दिया गया था। मान सिंह ये अकबर के शासनकाल में उनके प्रसिद्ध सेनापति रहे थे। हमीम हुमाम ये शाही पाठशाला का प्रमुख था। और जो लास्ट है यहाँ पे नवरत्नों में से नवा नवरत्न फैजी विद्वान कवि एवं साहित्य थे और इसने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अहमदनगर का अंतिम रूप से किस मुगल शासक ने आधिपत्य किया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। अहमदनगर में किसने जहांगीर के नाम से खुतबा पढ़वाया था? तो दाऊद खान ने पढ़वाया था। औरंगजेब ने किस आधार पर मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था? तो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह
पुत्र विहीन ही मर गया था, जिस कारण औरंगजेब ने इसी आधार को बना के मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने अपनी विजय का श्रेय बाबर ने अपनी सेना के किस अंग को दिया था? तो तीरंदाज को दिया था। बाबर ने बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो भीरा का युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने खानवा के युद्ध से पूर्व जिहाद के साथ साथ तकामी नीति की भी घोषणा की थी। और यह तकामी नीति क्या थी? मुसलमानों से सीमा कर की समाप्ति थी। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो महमूद लोदी एवं नुसरत शाह को घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। 1561 से 1567 ईस्वी के मध्य अकबर को किस सरदार वर्ग का विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो उज़्बेकों का करना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दाऊद खां के विरुद्ध अकबर के सेना का नेतृत्व मुनीम खां ने किया था। औरंगजेब के उत्तरकालीन शासन का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो यहाँ पे डॉक्टर गेमली करेरी ने किया था। हुमायूं की मृत्यु के समाचार अकबर को कहाँ मिला था? तो कालानौर में मिला था। बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था? 1519 ईस्वी में बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खां के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी था, ये एक अफगानी था। सुलह कुल का क्या अर्थ है? सुलह कुल का अर्थ है सहनशील और सहिष्णुता। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ? तो ये वाक्य थे औरंगजेब के। नेक्स्ट यहाँ पे आगे मुगल कालीन रचनाओं के बारे में दिया गया है। एक साइड पर रचनाएं हैं, उनके द्वारा लिखित लेखकों के नाम दिए गए हैं उनके सामने। तो पहला, ये जितने भी अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी फारसी साहित्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी बाबर के द्वारा, जो कि तुर्की भाषा में थी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तबकात ए अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी ये जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और ताजगिरात उल वाक़ियात ये जौहर के द्वारा लिखी गई थी। तोहफ़ाई अकबर शाही ये अब्बास शरवानी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए अल्फ़ी ये नकीब खां मुल्ला के द्वारा रचित है। अकबरनामा ये अल हदाद फैज़ी सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर तथा मोतमिद खां के द्वारा लिखित रचना है और इसमें जहांगीर की आत्मकथा के बारे में बताया गया है। तारीख ए शेरशाही ये दाऊद के द्वारा रचित है। मुंतखब उल ताबारीख ये बदायूं के द्वारा रचित है। तारीख ए हुमायूं ये बजायिद सुल्तान के द्वारा लिखी गई है। नफ़ाइस उल मासीर ये अलाउद्दौला कजवीनी के द्वारा रचित है। और अंतिम है इकबालनामा ए जहांगीरी ये मोतमिद खां बख्शी के द्वारा रचित साहित्य है। इसके बाद यहाँ पे मुग़ल कालीन इमारतों के बारे में बताया गया है। इसमें पहला है बाबर कालीन इमारतें जो थीं, तो बाबर के शासनकाल के समय में कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई थीं वो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। इसमें जो है पानीपत में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण भी पानीपत में कराया गया था। और अगली है बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में बनवाई गई थी और बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। ये भी बाबर के शासनकाल के समय बनवाई गई थी। आगरा का मस्जिद जो कि आगरा में है ये भी बाबर कालीन इमारत है। और संभल का मस्जिद जो कि संभल में है ये भी बाबर कालीन इमारत है। इसके बाद हुमायूं कालीन इमारतों के बारे में देख लीजिए। तो पुराना किला जो कि दिल्ली में है, इसे दीन पनाह भी यहीं पर है, ठीक है। पुराने किले में दीन पनाह भी है। फतेहाबाद का मस्जिद जो कि हिसार में है, हुमायूं के शासनकाल में बनवाया गया था। शेरशाह कालीन रचनाएं अगला देख लीजिए यहाँ पे। तो सासाराम का मकबरा जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये शेरशाह के शासनकाल में बनवाया गया था। इसके अलावा रोहतासगढ़ का किला उत्तर प्रदेश के सीमा प्रांत में और किला ए कुहना ये दिल्ली में बनवाया गया था। अकबर कालीन इमारतों में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, आगरा का किला आगरा में, जहांगीरी महल आगरा में, अकबरी महल आगरा में,
इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, इसे हवा महल भी कहा जाता है, और पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में है। दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा, और क्वेश्चन ये आता है कि बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण अकबर ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इस्लाम शाह का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी। लाहौर का किला ये लाहौर में, और इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है जहांगीर कालीन इमारतें। तो अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, ये सफ़ेद संगमरमर का बना है, और इसे नूरजहां ने पिता एतमादुद्दौला की याद में बनवाया था। जहांगीर का मकबरा ये जो है लाहौर में है। ठीक है, आगे यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है नेक्स्ट शाहजहां कालीन इमारतें। तो इसमें जो है लाल किला हुआ, जामा मस्जिद है, दीवाने खास है और दीवाने आम। ठीक है, तो इन सब का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। जो दीवाने आम है, तख्ते ताउज़ा, मयूर सिंहासन यहीं पर रखा गया था, और इसके अलावा रंग महल और शीश महल भी शाहजहां के शासनकाल में बनवाए गए थे। शाहजहां कालीन इमारतें जैसे कि आगरा के किले का पुनर्निर्माण, जो कि शाहजहां ने आगरा में जिन इमारतों का निर्माण कराया था वे सभी लाल किले के अंदर ही आते हैं। इनमें से प्रमुख देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो नगीना मस्जिद है, मोती मस्जिद, खास महल, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मक्षी भवन, मुसम्मन बुर्ज एवं जामा मस्जिद, ये सभी आते हैं। फिर है ताजमहल। इसे जो है विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था, और इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 22 वर्षों के बाद 1653 ईस्वी में पूरा हो पाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद ईसा थे। ठीक है, इनका नाम जो है इम्पॉर्टेंट है। उस्ताद ईसा के द्वारा ये जो है आगरा के जो ताजमहल है आगरा में, उसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट है शाहजहां कालीन इमारतें, जो कि लाहौर में कुछ थी, उनको देख लीजिए। तो लाहौर का किला, और इसमें जो है इसके अंतर्गत दीवाने आम, शाहबुर्ज, शीश महल, ख्वाब महल और नौलखा महल, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट औरंगजेब कालीन इमारतें। इसमें दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ये औरंगाबाद में स्थित है। बादशाही मस्जिद, जो कि लाहौर में बनवाया गया था। इसमें नोट दिया गया है कि आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि जो दिल्ली के लाल किले में बना हुआ मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मुगल काल में रूढ़िवादी मुस्लिम पुनरुद्धार का नेता कौन था? तो शेख अहमद सरहिंदी जो हैं वो रूढ़िवादी मुस्लिम पुनरुद्धार के नेता थे। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आया था? ये माहम अंगा के प्रभाव में आया था। मुगल काल में किसे जागीर नहीं दी जाती थी? धार्मिक व्यक्तियों को नहीं देते थे। औरंगजेब के शासनकाल में अमीन किसकी वसूली करता था? तो ये जजिया कर की वसूली अमीन करता था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में बतानी है। तो यहाँ पे घटते क्रम में सबसे पहले सूबा होता था, सरकार होती थी, उसके बाद परगना होता था। मुगलों के अवसान के समय किसने जाटों की राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया है? जूड़ामल ने। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेना में था? तो राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में था, और उसके बाद में वो अकबर के दरबार में आए थे। एक मुट्ठी बाजरे के लिए भारत की बादशाहत खो बैठता, यह कथन किसने कहा था? तो ये शेर शाह सूरी के कथन हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में मुगलों का क्या हुआ था? तो चौसा के युद्ध में मुगलों की पराजय हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि चौसा का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था और किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी? चौसा का युद्ध जो हुआ था उसमें जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं कितनी आयु में बादशाह बना था? 23 वर्ष में ही बना था। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना की गई थी। चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो वो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाबर ने खानवा के युद्ध में विजयी होकर किसकी उपाधि धारण की थी? उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की द्वारा लिखी गई। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली में पुनः किसने स्थापित किया था? तो पुनः माधवराव के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे यहाँ पे फारसी साहित्य और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो पहले हैं तारीख़ रशीदी, इसके लेखक मिर्ज़ा हैदर दोगलत थे। आलमगीरी नामा, इसके लेखक काजिम शिराजी थे। मासिये ए आलमगीरी के लेखक मुस्तद खां थे। फुतहात ए आलमगीरी के लेखक ईश्वर दास नागर थे। नेक्स्ट है वाक़यात ए मुस्ताकी, इसके लेखक रिचकुल्लाह थे। कानून ए हुमायूनी के लेखक खुद मीर थे। तारीख़ अकबरी के लेखक आरिफ कंधारी थे। नेक्स्ट है मुसीन उल अरवाह के लेखक जहाँ आरा, यानी कि शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा थी। नेक्स्ट है खुलासत उल तवारीख के लेखक सुजान राय भंडारी थे। रुकात ए आलमगीरी के लेखक औरंगजेब के समय पत्र संकलन था। ये जो रुकात ए आलमगीरी था, ये पत्र संकलन है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट रचना और उसके लेखक दिए गए हैं। तारीख़ शाही, इसके रचनाकार अहमद यादगार हैं। चहार चमन के लेखक चंद्रभान हैं। नस्खा ए दिलखुशा, इसके लेखक भीमसेन सक्सेना हैं। अलम ए सालेह के लेखक मोहम्मद सालेह हैं। वाक़यात ए आलमगीरी के लेखक आकिल खां। तारीख़ शहर जहानी के लेखक सादिल खां। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। मज उल बहरीन के लेखक दारा शिकोह थे। नेक्स्ट है ताजकिरा ए हुमायूं के लेखक बायारज़ाद बयात थे। ताजकिरा ए अकबर के लेखक भी बायारज़ाद बयात थे। फतवा ए आलमगीरी के लेखक, ये औरंगजेब के समय रचित कानून की संहिता है। ठीक है, फतवा ए आलमगीरी। तो आगे यहाँ पे फ़ारसी में अनुवादित कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो और उनके सामने जो है अनुवादकों के नाम दिए गए हैं। तजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, इसका अनुवाद फ़ारसी में किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। रामायण का फ़ारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। राज तरंगिणी का अनुवाद किया गया फ़ारसी में शाह मोहम्मद शहबादी के द्वारा। नल दमयंती फैज़ी के द्वारा। पंचतंत्र, इसका अनुवाद फ़ारसी में अबुल फ़ज़ल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है अनुवाद हरिवंश पुराण, इनके अनुवादक थे मौलाना शौरी। 52 उपनिषद, जिसे सिर ए अकबर कहते हैं, इसका अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। आगे यहाँ पे देखिए, महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद नकी खां बदायूनी, अबुल फ़ज़ल और फैज़ी के द्वारा किया गया था और फ़ारसी में महाभारत को रज़्मनामा कहा गया। ठीक है, तो उसका निर्माण, महाभारत का निर्माण इन अनुवादकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अथर्ववेद का निर्माण फ़ारसी में बदायूनी एवं हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया। लीलावती के अनुवादक थे फैज़ी। कालिया दमन के अनुवादक अबुल फ़ज़ल। प्रबोध चंद्रोदय के मुंशी बनवारी दास। गीता के अनुवादक दारा शिकोह थे। ठीक है, नेक्स्ट है योग वरिष्ठ, इसके अनुवादक दारा शिकोह थे। आगे यहाँ पे हिंदी साहित्य के रचना और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। इसमें से पहला है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान। सुंदर श्रृंगार के लेखक सुंदरदास। 12 मासा के लेखक सुंदरदास थे। रसिक प्रिया के लेखक केशवदास थे। ठीक है, नेक्स्ट रचना है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। आचार्य सरस्वती के लेखक सुंदरदास। सिंहासन बत्तीसी के लेखक सुंदरदास। कवि प्रिया के लेखक केशवदास और अलंकार मंजरी के लेखक केशवदास थे। ठीक है, नेक्स्ट रचना है रामचंद्रिका, इसके लेखक केशवदास थे। सुंदर श्रृंगार के सुंदर कविराय। मधुमालती के मंझन और कविता रत्नाकार के लेखक सेनापति थे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, और ये जो है शेर शाह के समकालीन थे। आगे यहाँ पे एक साइड पे रचनाकार और लेखक दिए गए हैं। संस्कृत साहित्य हैं ये।
तो यहाँ पे पहले हैं गंगाधर के लेखक जगन्नाथ पंडित थे। भानुचंद्र रचित श्रृंगार दर्पण ये आचार्य सिद्ध चंद्र के द्वारा लिखा गया था। गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित थे। श्रृंगार दर्पण के लेखक पद्म सुंदर। अकबर शाही के लेखक पद्म सुंदर थे। क्वेश्चन दिया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया राजस्व निर्धारण किस पर आधारित था? तो ये जमीन की माप पर आधारित था। ताल्लुक किसे कहा जाता था? तो कुछ गांवों से भू कर वसूलने का जमींदारों का जो अधिकार होता था उसे ताल्लुक कहते थे। सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भारत में कहाँ था? दिल्ली में था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किसने किया था? तो हेमू ने किया था। बुलंद दरवाजा किस शैली से प्रभावित है? तो यह फारसी शैली से प्रभावित है। अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? औरंगजेब से हुआ था। ठीक है, तो जो पहला संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और मुगलों के मध्य, उसमें कौन से शासक ने उनका सामना किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किस कवि ने मुगल सम्राट की प्रशस्ति की रचना की थी? केशव दास ने की थी। किस भारतीय ग्रंथ का चित्रांकन अकबर ने कराया था? महाभारत में। किसने काशी पंडितों की सहायता से गीता का फारसी में अनुवाद कराया था? तो ये दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1572 ईस्वी में। मुगलकालीन समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? ये सामंती व्यवस्था पर आधारित था। असम के शासक ने मुगलों का वैधानिक अधिकार कब स्वीकार किया था? 1711 ईस्वी में। मुगलकालीन भारत में बादशाह के बाद प्रमुख स्थान किस वर्ग को प्राप्त था? तो अमीरों को प्राप्त था। मुगल काल में ढाका किस वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात था? सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। किस इतिहासकार ने मुगलकालीन नगर फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया था? तो किस इतिहासकार ने बताया था? रॉल्फ फिच ने ऐसा कहा था। किस मुगल बादशाह ने ऐलान किया था कि अगर कोई महिला किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना बुर्के के पाई गई तो उसे वेश्यालय भेज दिया जाएगा? तो ये ऐलान किया था अकबर ने। शरीयत के अनुसार एक मुसलमान एक समय में अधिक से अधिक कितनी पत्नियों को रख सकता है? तो 4 पत्नियों को रख सकता था। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद का भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हुमायूं को ये श्रेय जाता है। जहांगीर ने चित्रकार मंसूर को क्या उपाधि दी थी? तो नासिर उल उसर की उपाधि मंसूर को उन्होंने दी थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में प्रथम श्रेणी के कितने संगीतकारों का उल्लेख है? तो उन्होंने उसमें जो है 36 प्रकार के संगीतकारों का उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया है। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद शाहजहां ने किसके सम्मान में बनवाया था? तो जहां आरा के सम्मान में बनवाया था। अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद और दासवंत थे, ये जो है चित्रकार थे। वह फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो सैयद अली तबरेज़ी थे। कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में लिया गया था? अहमदनगर को मिलाया गया था। मुगल काल के संदर्भ में किस हासिल जो शब्द है यह हासिल से क्या अभिप्राय है? तो भूमि से वसूला गया या फिर ये एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व हासिल कहलाता था मुगल काल में। मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? यह मुर्शीद कुली खां थे। मुगल काल में गिलगार कौन थे? तो ये कपास और रेशम के बुनकर को गिलगार कहा जाता था। नेक्स्ट है, जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं किसकी शरण में था? तो ये जो है अमरकोट के राजा के शरण में था जब अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 तथा औरंगजेब के समय 21 थी। सूबों की राजधानी में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी। सिपह सालार के अधीन एक बड़ी सेना होती थी, वह सूबे का प्रमुख होता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नूरजहां किस संप्रदाय की थी? ये सिया संप्रदाय की थी। नूरजहां का प्रमुख सलाहकार कौन था? माता अस्मत बेगम थी। महावत खां का वास्तविक नाम क्या था? जमान बेग था। नूरजहां का प्रथम विवाद किसके साथ हुआ था? तो अली कली बेग के साथ हुआ था। मनसबदारी प्रथा किस शासन का प्रमुख लक्षण थी? ये मुगल प्रशासन जो था इसका प्रमुख लक्षण था मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के उस शासक का नाम क्या था जो हुमायूं का समकालीन था तथा जिसकी मृत्यु पुर्तगालियों के समय झड़प में उनके जहाज पर हुई थी? तो गुजरात के उस शासक का नाम बहादुर शाह था। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों के विरुद्ध अफगान सेना का सेनापति हेमू किस सूर राजा का सेनापति था? ये मोहम्मद आदिल खां का सेनापति था। मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो मान सिंह के द्वारा किया गया था। अकबर का कौन सा अमीर अफगानों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए एक अभियान में मारा गया था? तो बीरबल जो है अफगानों के विरुद्ध मारे गए थे और ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे।
किस राजपूत ने सर्वप्रथम अपने आप अकबर के सामने से समर्पण किया था? तो अकबर के सामने जो है कछवाहा ने स्वयं समर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अकबर की पहली और अंतिम विजय यात्रा कौन सी थी? तो मालवा जो थी वो पहली थी और अंतिम असीरगढ़ थी। अकबर के विरुद्ध बैरम खां के विद्रोह के लिए किसका व्यवहार उत्तरदायी माना जाता है? तो पीर मोहम्मद को माना जाता है। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को दी थी। किस मुगल साम्राज्य ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस मुगल साम्राज्य के समय तंबाकू भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल के समय आया था। किस मुगल सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी में लड़खड़ाकर अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया? वो था हुमायूं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम मेहर-उन-निसा था। किसे बंदोबस्ती प्रथा के नाम से भी जानते हैं? तो जब्त को बंदोबस्ती प्रथा के नाम से जाना जाता था। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने 1602 में अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो बीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी किसकी? अबुल फजल की। ठीक है, और जो सलीम थे उनका नाम क्या था? जहांगीर। मुगल काल की जजमानी प्रथा क्या थी? तो किसान तथा दूसरे वर्गों के बीच भारतीय गांवों में पाई जाने वाली प्रथा को जजमानी प्रथा कहते थे। किस ग्रामीण प्रथा को नानकार नहीं मिलता था जबकि उन्हें किसानों के उत्पादन में मालिकाना मिलता था? तो ये प्रारंभिक जमींदार में ऐसा होता था। महाराष्ट्र के उपारिस उत्तर भारत के किस पद के समकक्ष था? तो ये पाहिकस्त के समकक्ष था। मुगल काल में तनब क्या था? ये बांस की बनी एवं लोहे की कड़ी से जुड़ी नाप की मशीन को तनब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मुगल काल में हरकारा कौन थे? ये गुप्तचर और विशेष संदेशवाहक होते थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन जो था वो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो थॉमस रो थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे। किसने स्वेच्छा से शाहजहां के साथ रहना चुना तथा उसे बाद में औरंगजेब द्वारा सम्मानित किया गया? वे थे जे-अ-निशा। ठीक है, जेरुनिशा। किस सिख गुरु ने विद्रोही युवराज खुसरो की पैसे तथा प्रार्थना द्वारा मदद की थी? तो अर्जुन देव ने की थी। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक भिश्ती की मदद से गंगा पार की थी? तो चौसा के युद्ध में। तबाकात-ए-अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा यह रचित है। अकबर के साथ विचार करने वाला ईसाई प्रचारक था अंसोनी मोंटिशर। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किसके चिकित्सक थे? तो यह औरंगजेब के चिकित्सक थे। यहाँ पे अकबर की विजयों के प्रदेशों, शासकों, समय और उनके मुगल सेनापतियों के नाम दिए गए हैं। तो जो दिल्ली पर उन्होंने जब विजय प्राप्त की थी तो किससे उन्होंने युद्ध किया था? हेमू से किया था, और वहाँ पे उस समय हेमू का शासन चल रहा था। ये 1556 में हुआ था और अकबर और बैरम खां इसके सेनापति थे। मालवा की विजय में जो मालवा पर जो है शासन चल रहा था बाज बहादुर का। 1561 में जो है माधव खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में मालवा पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। चुनाव पर शासन अफगान का चल रहा था। 1561 में आसफ खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में चुनाव पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है गोंडवाना। गोंडवाना में वीर नारायण और रानी दुर्गावती का शासन था। आसफ खां के नेतृत्व में 1564 में गोंडवाना पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। आगे राजस्थान के यहाँ पे कुछ दिए गए हैं क्षेत्र, तो उसमें से है आमेर में भारमल का शासन था। ठीक है, 1562 में स्वेच्छा से जो है भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेड़ता जयपाल, और यहाँ पे 1562 सरफुद्दीन के नेतृत्व में मेड़ता पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है मेवाड़ में शासन था उदय सिंह और राणा प्रताप का। ठीक है, और इसमें इन वर्षों में अकबर और मान सिंह आसफ खां के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। रणथंभौर पर शासन चल रहा था सूरज राय हाड़ा का, और यहाँ पे 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर के नेतृत्व में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। कालिंजर में शासन चल रहा था रामचंद्र का 1569 ईस्वी में। यहाँ पे मजनू खां काकशाह के नेतृत्व में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है मारवाड़। यहाँ पे राव चंद्रसेन का शासन चल रहा था और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर में रावल हरि राय का शासन चल रहा था। 1570 में इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। आगे है बीकानेर पर शासन
चल रहा था कल्याणमल का। स्वेच्छा से इन्होंने भी स्वाधीनता स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार की थी। गुजरात पर मुजफ्फर खां तृतीय का शासन चल रहा था और यहाँ पे सम्राट अकबर और खाने आजम के नेतृत्व में गुजरात पर 1571 से 1572 के बीच इन्होंने विजय प्राप्त की और उसको अपने अधीन कर लिया था। बिहार बंगाल दाऊद खां, काबुल में हकीम मिर्जा का शासन चल रहा था। ये 1581 में मानसिंह और अकबर के नेतृत्व में काबुल पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर पे यूसुफ खां और याकूब खां का शासन चल रहा था। 1546 ईस्वी में राजा भगवान दास और कासिम खां के नेतृत्व में अकबर ने कश्मीर पर उसको अपने अधिकार में ले लिया था। उड़ीसा में निसार खां के शासन चल रहा था और राजा मानसिंह के नेतृत्व में उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और कांधार पे जो है उन्होंने अपना विजय के द्वारा शासन स्थापित किया। आगे यहाँ पे दक्षिण भारत की विजयों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो प्रदेश है खानदेश, वहाँ पे अली का शासन चल रहा था, अली शासक थे वहाँ के और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। दौलताबाद में चांद बीबी का शासन चल रहा था 1599 ईस्वी में और मुराद अबुल फजल अब्दुल रहीम खान खाना एवं अकबर के नेतृत्व में दौलताबाद में उन्होंने आक्रमण कर अपने अधीन से कर लिया था। अहमदनगर में बहादुर शाह का शासन चल रहा था 1600 ईस्वी में। राजकुमार दानियाल एवं अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अहमदनगर पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। असीरगढ़ में मीरन बहादुर का शासन चल रहा था 1601 ईस्वी में। अकबर की अंतिम विजय थी ये और इन्होंने असीरगढ़ पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन बना लिया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसने किसानों पर जरीमाना यानी कि सर्वेक्षण कर, महसी लाना जिसे कर संग्राहक कर कहते हैं, तथा बीमा कर लगाया था। तो ये सभी कर जैसे सर्वेक्षण कर, कर संग्राहक कर या बीमा कर किसानों पर किसने लगाया था? शेर शाह ने लगाया था। विद्वानों को दिए जाने वाले भूदान को क्या कहते हैं या क्या कहते थे? तो यह शयूर घल कहते थे। टोडरमल एक विलक्षण राजस्व अधिकारी ने सर्वप्रथम किसके लिए काम किया था? तो शेरशाह के लिए उन्होंने काम किया था टोडरमल ने। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था, उन्हें क्या कहते थे? तो उसे नकदी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर का पुलिस प्रधान कौन कहा जाता था? कोतवाल को कहते थे। मीर जुमला जिन्हें औरंगजेब ने बंगाल का नायक बनाया, मूलतः थे वे गोलकुंडा के थे। 12 अभिलेख किसके शासन काल से संबंध रखते थे? जहांगीर के से संबंध रखते थे। औरंगजेब के अमीन वसूलते थे जजिया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया क्योंकि यह लोगों के पैरों के नीचे आकर अपमानित होता था। न्याय की घंटी संबंधित है। जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। जहांगीर के वफादार सेनापति महावत खान ने 1626 ईस्वी में विद्रोह किया था क्योंकि नूरजहां किस लिए किया था? नूरजहां के कारण किया था। अकबर की उदार धार्मिक नीति सुलह कुल पर आधारित थी जिसका अर्थ था शांति। आगे यहाँ पे मध्यकालीन प्रमुख फारसी इतिहासकारों के संबंध में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे समय दिया गया है, इतिहासकार के नाम है, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम है और शासकों के नाम है कि किन शासकों के शासनकाल में ये रहे थे, यानी आश्रयदाता कौन थे। ठीक है, तो मोस्टली हम इतिहासकार और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम यहाँ पे देखेंगे। तो मिन्हाज उस सिराज जो इतिहासकार हैं उनके ग्रंथ हैं तबकाते नासिरी। ठीक है, जो तबकाते नासिरी है वो मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हसन निज़ामी के द्वारा ताजुल मासिर लिखा गया। अमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा और किरान उल सादेन रचित है। जयाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही और फतवा जहांदारी लिखी थी। इब्न बतूता के द्वारा रेहला लिखी गई। शम्से सिराज अफ़ीफ़ ये जो है तारीफ़ फ़िरोज़शाही इन्होंने लिखी। मोहम्मद मलिक इसामी ये जो है फुतूह उस सलातीन ये इनके द्वारा लिखी गई थी। बद्रे चाचे चचनामा इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन अहमद अब्बास ये लिखी गई, इनके द्वारा रचित है मसालिकुल अबसार। याहिया बिन अहमद है ये रचना लिखी गई थी। ये याहिया बिन अहमद ने रचना लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, तो तारीख़ मुबारक शाही रचित है याहिया बिन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है कानून हुमायूनी और हबीब उस सियार ये लिखी है खोंद मीर ने। बाबरनामा लिखी गई ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। तारीख़ रशीदी लिखी गई मिर्ज़ा हैदर
दगलात के द्वारा। हुमायूंनामा रचित है गुलबदन बेगम के द्वारा। अकबरनामा और आईने अकबरी लिखित है अबुल फजल के द्वारा। तारीख फरिश्ता लिखी गई हिंद बेग के द्वारा। तबकाते अकबरी ये लिखी गई है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट बदायूनी के द्वारा रचित है मुंतखब उल तवारीख। तारीख शेरशाही रचित है अब्बास खां शेरवानी के द्वारा। तारीख सलातीन अफगना ये जो है रचित है अहमद यादगार के द्वारा। नेक्स्ट रचनाकार हैं जौहर उफ तावजी। तो ये जो है इन्होंने लिखी थी तज़किरातुल बक़ियात। मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी तारीख़ सिंध। नेक्स्ट है आरिफ कंधारी ने लिखी है तारीख़ अकबरी। तुजुके जहांगीरी लिखी गई है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के द्वारा। मखजने अफगना लिखी गई नियामतुल्लाह के द्वारा। तारीख़ दाऊदी लिखी गई अब्दुल्ला के द्वारा। मासिर जहांगीर लिखी गई है गैरत खां के द्वारा। शाहजहांनामा रचित है मोहम्मद सादिक खां के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे शाहनामा, जिसे पातशाहनामा भी कहते हैं, ये लिखित है मोहम्मद अमीन कजवीनी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अमले शाला ये लिखी गई मोहम्मद सालेह के द्वारा। जाफ़रनामा ये लिखी गई अकील खां राजी के द्वारा। फुतूहाते आलमगीरी ये लिखी गई ईश्वर दास नागर के द्वारा। नुस्खा ए दिलकुशा ये लिखी गई भीमसेन सक्सेना के द्वारा। खुलासत उल तवारीख ये रचित है सर्जन राय खत्री के द्वारा। गुलाम सैन ने लिखा सिजारुल मुतखरीन ने। नेक्स्ट है इमादुत सादात ये इसकी रचना की थी गुलाम नकवी ने। ठीक है। आगे भी यहाँ पे कुछ मध्यकालीन भारतीय विद्वान और उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। अगस्त के द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि कृष्ण चरित्र, प्रताप रुद्र, यशोभूषण। ठीक है। जय सिंह सूरी ने हमीरमन मर्दन लिखी है। विश्वेश्वर ने मदन परिजात लिखी, ये जो है इसमत टीका है। काल निर्णय माधव के द्वारा रचित है। चांदायान ये मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित है। हमीर रासो या हमीर काव्य सारंगधर के द्वारा रचित रचना है। रैदास ने बानी लिखी मल्लाचार्य, जिसे साकल्य मल्ल भी कहते हैं। इसकी रचना इसके उदार राघव इसके रचनाकार थे। उदार राघव लिखी गई है मल्लाचार्य के द्वारा। प्रताप रुद्र कल्याण ये रचित है विद्यानाथ के द्वारा। पद्मावती रचित है, पद्मावती कथा रचित है दामोदर कवि के द्वारा। फरंगे इब्राहिमी ये रचित है इब्राहिम फारूक के द्वारा। आगे यहाँ पे कबीर दास के द्वारा कुछ रचनाएं रचित की गई थी, जिसमें से कुछ जैसे कि एक है शाखी सबद रमैनी। ठीक है। सूरदास ने सूर सारावली साहित्य लहरी सूरदास की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी और अखरावट की भी रचना की थी। मीराबाई ने नरसी जी का मायरा और राम गोविंद की रचना की। कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। नंददास ने रुक्मणी मंगल भ्रमर गीत और पंच अध्यायी की रचना की थी। प्रेमावली और वृंदावन शत के रचनाकार थे ध्रुवदास। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रचना है कृष्णदेव के द्वारा कुछ रचनाएं की गई थी, जैसे कि पारिजात, फड़क या फिर अवमुक्त माल्यद। तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका जो तुलसीदास के द्वारा रचित रचनाएं हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्नावली ये इनकी द्वारा रचित रचनाएं थी। मलूक दास ने रत्न खान और ज्ञानबोध जैसी रचनाएं की थी। अगली यहाँ पे इम्पोर्टेंट रचना है, जैसे कि भूषण के द्वारा रचित रचना है शिवराज भूषण, शिवबाघम, छत्रसाल दशक। मलूक दास ने रत्न खान और ज्ञानबोध की रचना की। केशवदास ने अभी बताया था ऊपर। मतिराम ने रचना की ललित
ललाम, रस राज साहित्य नगर, बिहारी लाल ने सतसई की रचना की, चिंतामण ने छंद विचार काव्य प्रकाश की रचना की, जगन्नाथ ने रस गंगाधर गंगा लहरी या फिर चित्र मीमांसा खंडन की रचना की थी। इसी प्रकार उस्मान ने चित्रावली की रचना की, रसखान ने प्रेम वाटिका सुजान रसखान की रचना की और रघुनाथ पंडित ने मुहूर्तमाला की रचना की थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी में किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में रचित है। जिस समय अकबर ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के शासक कौन थे? राजा रामचंद्र थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये विजय जो गुजरात की विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। काबुल अभियान में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने। अकबर के काबुल का सूबेदार किसको नियुक्त किया? मानसिंह को नियुक्त किया था। उड़ीसा के मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? 1592 ईस्वी में। अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खानदेश रख दिया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का गुरु कौन था? तो जहांगीर के गुरु थे अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर ने 1562 ईस्वी में किसकी मदद से बजट प्रथा का प्रारंभ किया था? तो अकबर ने बजट प्रथा का प्रारंभ किया था एतमाद खां के नेतृत्व में। अकबर के बचपन का नाम बताना है। बदरुद्दीन था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। मुगल काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वकील मुगलक कहते थे। कानूनगो को कृषकों का आश्रय किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग महाजी एक अलग विभाग था, इसका काम क्या था? तो ये जो है घोड़ों पर दाग लगाना, ठीक है, यानी कि उसकी पहचान के लिए उस पर दाग लगाते थे। अकबर ने गज ए इलाही का प्रयोग कब किया था? 1586 से 87 ईस्वी के मध्य में। साधारणतः अकबर पैदावार का कितना भाग मालगुजारी के रूप में वसूल करता था? तो 1/3 भाग जो है मालगुजारी के रूप में अकबर वसूलते थे। अकबर की सैनिक व्यवस्था क्या कहलाती थी? ठीक है, तो उसको मनसबदारी कहते थे। तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। इब्न बतूता के अनुसार गांवों के समूह को क्या कहते थे? सदी कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और वे किसके समय में यानी कि किसके शासनकाल में आए थे वो यहाँ पे दिया गया है। तो मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था वो पांड्य राज्य में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री, ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया। निकोलो कोंडी जो इटली का यात्री था ये देवराय प्रथम जो कि विजयनगर के शासनकाल में आया था। चेंग ही यानी चीनी यात्री था और जलालुद्दीन के शासनकाल में बंगाल में आया था। अब्दुल रज्जाक ईरान का राजदूत था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में पधारे थे। नेक्स्ट है निकेतन, ये रूसी यात्री था और ये बहमनी राज्य में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पेइज, ठीक है, या फिर डोमिंगो पॉइज भी बोलते हैं, ये पुर्तगाल यात्री था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। बारबोसा ये जो है पुर्तगाली यात्री था ये भी, और ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। नूनिज पुर्तगाली अश्व सौदागर था और ये अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर में आए थे। एंथोनी मानसेरात ये पुर्तगाली पादरी थे, अकबर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है जॉन लिंस्कोतेन डच यात्री, विजयनगर में आया था। कैप्टन हॉकिंस ये अंग्रेज व्यापारी था, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। विलियम फिश अंग्रेज यात्री था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। जॉन मुर्दा ये जो है पुर्तगाली यात्री था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। निकोलस डाउनटन ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। सर टॉमस रो ये अंग्रेज राजदूत था और ये जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। पॉल केनिंग ये भी रहा जहांगीर के शासनकाल में और एडवर्ड टेरी ये भी जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं कुछ और, इनको भी देख लीजिए। तो रॉल्फ फिश ये प्रथम अंग्रेज यात्री थे जो कि अकबर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट कैप्टन हॉकिन जहांगीर के शासनकाल में आए थे। आगे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नाम दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट यात्रियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पीटर मंडी ये इटली का यात्री था और शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। मनुची इटली का यात्री या औरंगजेब के शासनकाल में आया था। बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक था जो कि औरंगजेब के शासनकाल में आया था, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे गेमेली कैररी ये इटली का यात्री जो कि बीजापुर में आया था।
आगे यहाँ पे मध्य भारत में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था, उनके संबंध में कुछ जानकारी दी गई है। तो किस वर्ष किया गया था, मूल ग्रंथ का नाम और जब उसका अनुवाद किया गया, ठीक है, जो उनका अनुवादक थे उनके नाम दिए गए हैं। अनुवादित ग्रंथ का नाम फिर क्या बना, मूल नाम से अनुवादित ग्रंथ का नाम क्या बना, और उसके बाद किसके शासनकाल में आए थे, उन सब के यहाँ पे नाम लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुवादक और अनुवादित ग्रंथ। नक्षत्र शास्त्र, इसके रचनाकार एजुद्दीन किरमानी थे और इसके अनुवादित ग्रंथ का नाम बाद में पड़ा दलयाले फिरोज शाही। ठीक है, अथर्ववेद का अनुवाद किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। महाभारत का अनुवाद किया रज्मनामा में, और किसने किया था, बदायूनी नकीब खां और शेख सुल्तान ने। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था। इसके बाद हरिवंश पुराण का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। राजतरंगिणी मुल्ला मोहम्मद ने किया। लीलावती फैज़ी के द्वारा की गई थी, इसका अनुवाद किया गया था। पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, और बाद में जब इसका नाम क्या पड़ा, अनवारे सहेली। भगवद गीता का अनुवाद किया दारा शिकोह ने। योग वशिष्ठ का, इसका भी जो है दारा शिकोह ने अनुवाद किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।